हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, પાઠ નંબર 14 યુગ और मैं। મિત્રો સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં કરીશું। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્યપણે શેર કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો જોઈએ प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर, युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। प्रश्न 2, गगन और धरती से क्या हो रहा है। उत्तर, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। त्यारबाद प्रश्न 3, 7 समंदर में क्या हो रहा है। तो 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। प्रश्न 4, काव्य शीर्षक का समार्थी शब्द दीजिए। तो कविता और जमाना। त्यारबाद मित्रों आगळ प्रश्न 2 છે, संक्षेप में उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई चढ़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। त्यारबाद आगळ मित्रों प्रश्न 2, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। प्रश्न 3, मानव की क्या स्थिति हो गई है। तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारे सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। मित्रों बीजी बात कि अपने चैनल पर तमाम विषयना स्वाध्याय, स्वाध्याय पोथी, नक्शा पोथी, प्रयोग पोथी तमामનું સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક તમને આ વિડિયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 3, સવિસ્તર उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। उत्तर, कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उनकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पोड़ा की पूर्ण पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूब देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानते हैं। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई निशाना सही बैठाने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। त्यारबाद आगे बढ़िए। प्रश्न 2, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। जो ये उत्तर, युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानते हैं। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। जो ये पहलू, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, का मधुरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो समझिए, प्रस्तुत पंक्तियों नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इस सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगता है। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। त्यारबाद मित्रों प्रश्न 2, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सपने की क्षमता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। जो ये प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई हैं। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार की वृत्तियां में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की दौड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी क्षमता की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारा की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान हो तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं।
ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન 5 વિરોધી શબ્દ લખીએ, જેમાં હસ્તી તો નાસ્તી, અંગાર તો ઓલા, સમુદ્ર તો પોખર, આ રીતે થશે। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के सामर्थ्य शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो જોઈએ। अनगिनत तो असंख्य, तो वाक्य थશે आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। 2 गगन तो आकाश, वाक्य गगन में बादल छाए हुए हैं। 3 दुनिया तो संसार, वाक्य थશે दुनिया बहुत बड़ी है। 4 निखिल तो संपूर्ण, वाक्य निखिल विश्व में कई अजायबिया है। 5 तहस नहस तो बर्बाद, दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। आगळ आपा तो अभिमान, वाक्य थશે सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન 7 ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो जो ये प्रश्न 1 से जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो, तो अपन ये शू कर सकिए। तो उत्तर से इन तीनों परिस्थितियों में सबसे पहले 108 नंबर डायल करके पुलिस को जानकारी दे दूंगा। इसके अतिरिक्त जब मौत सभी को निकल रही हो और वह मेरे बस की बात होगी तो मैं सबकी सहायता करूंगा। अगर मेरे बस की बात नहीं है तो भी मैं भीतर से स्थिर रहकर मेरे हिस्से में मेरा जो भी काम होगा मैं करता रहूंगा। मैं तनिक भी विचलित नहीं हो पाऊंगा। चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, तो मेरी चारों ओर जब आग लगी हो तब सबसे पहले दमकल को बुलाने का प्रबंध करूंगा, मतलब कि फायर ब्रिगेड। मेरे आसपास वाले लोगों को बुलाने का प्रबंध करूंगा। मेरे आसपास वाले लोगों को और जानवरों को बचाने में जुट जाऊंगा। कितनी भी हो सके मैं उन सबकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। हत्या हो रही हो जब मेरे दर्द गिर्द हत्याएं हो रही हो तब मैं भी हत्या को रोकने का भरसक प्रयास करूंगा। हत्या करने वाले लोगों के दिमाग के शांत करने की कोशिश करूंगा। यकीनन प्रकारेण हत्या रोकर ही रहूंगा। तो मित्रों आ प्रमाणे संपूर्ण सोल्यूशन अहीं पूर्ण थाय छे। हवे आगळनुं अने अन्य विषयनुं सोल्यूशन तमाम प्रकारनी लिंक तमने आ विडियोना डिस्क्रिप्शनमां मळी जशे। ते उपरांत આપણે જે મિત્રો ચેનલ છે એને તમારા તમામ મિત્રો સુધી શેર કરો અને વધુમાં વધુ લાઈક કરો।